बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सतगुरु श्री जुगलदास जी महाराज की जय। कथा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा प्राणनाथ जी के जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित, लाल आगे आए बैठे तक। लाल आगे आए बैठे तक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज जी। तो सुंदर साथ जी, कल हमारे सालू सखी जी ने वर्णन किया था कि हमारे देवचंद जी महाराज जी की तरह से किस तरह से उन पर बीती है ना, किस तरह से उन्होंने सेवा की। अब इससे आगे आता है हमारे धनदेव जी महाराज जी के स्वरूप की पहचान, है ना। तो उनके स्वरूप की पहचान हरजी व्यास को सर्वप्रथम कराई किसने? वाल्मीकि। तो वो कौन सी घटना कैसे घटी है उसको हमारी आज प्रेम सखी जी वर्णन करें। प्रणाम जी। प्रणाम। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। श्री देवचंद जी के स्वरूप की पहचान। या आज समय क्या आज करें? आवाज कैसे कम हो गई आज आपकी? या समय हरिदास जी दिन्नी को ठहराए कर, कया बाल मुकुंद जी पधराओ तुमसे ओ अपने घर। आगे सही आवाज? हाँ बिल्कुल। श्री हरिदास जी ने एक शुभ दिन निश्चित कर श्री देवचंद जी को बाल मुकुंद जी की मूर्ति देने का विचार कर लिया। उन्होंने उनसे कहा कि तुम प्रतिमा ले जाकर अपने घर में प्रभु की सेवा करना। तो यहाँ पर जब ये हरिदास जी इनकी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं श्री धनदेव चंद जी की, तो ये कह देते हैं कि तुम ना इनको अपने घर ही पधरा लो। तो इनकी सेवा से प्रसन्न होकर ये इन्हें देने का ही, मूर्ति को देने का ही वो बना लेंगे। तो जैसे धनी देवचंद जी महाराज जी को बोल देते हैं ये हरिदास जी की, भाई तुम समय निश्चित कर लेते हैं कि तुम आ जाओ तैयारी करके, और फिर ये मतलब बाल मुकुंद जी की तस्वीर ले जाना, अपने घर ही पधरा लेना। तो क्या होता है, धनी श्री देवचंद जी घर पर जाकर तैयारी करके आते हैं, मतलब जहाँ पधरावेंगे वहां भी बहुत अच्छी तैयारी करके आते हैं। जैसे हम भी अपने घरों में महाराज जी का स्वरूप, वाणी कुछ भी पधराते हैं तो वहां पे पहले तैयारी की जाती है। तो ऐसे धनी देवचंद जी भी घर पे तैयारी करके और मूर्ति लेने के लिए आ जाते हैं। तो जैसे ही बाल मुकुंद जी को पता चलता है कि ये मेरी मूर्ति हरिदास जी मेरी उनको देंगे, तो ये मूर्ति उनके आने से पहले ही लोप हो जाती है। तो अब जब लोप हो जाती है और देवचंद जी आ जाते हैं, तो हरिदास जी फिर मतलब मूर्ति को वहां न देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत दलगीरे परेशान। तो वे कहते हैं कि भाई मूर्ति तो यहाँ से लोप होगी। वो जब वो लोप हो जाती है तो घर में ढूंढते फिरते हैं और घर वालों से भी पूछते हैं कि भाई यहाँ पे कोई आया था क्या, यहाँ पे कोई आया था कि नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आया था। तो इससे महाराज जी क्या, हमें क्या संकेत मिलता है कि जैसे वो बाल मुकुंद जी थे ना, तो वे तो अखंड गोलोक के थे ना, तो वो हमारी श्यामा महारानी, हमारी सिरदार, तो उसने मतलब वो इसलिए लोप हो गए थे कि क्योंकि वो उनकी सेवा सहन नहीं कर पाए थे। वो तो हमारी शिरोमणि सखी, हमारी सिरदार, साक्षात हमारे धाम धनी, तो उन्होंने इसलिए वो मूर्ति लोप हो गई थी। तो जब 2 दिन हो गए और हरिदास जी ने कुछ नहीं खाया पिया, काफी कुछ टाइम हो गया, तो वो मतलब कह रहे कि जब मूर्ति आ जाएगी तभी मैं मतलब कुछ खाऊं पीऊंगा। तो उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया बिल्कुल भी, ऐसे ही पड़े रहे वहीं पे। तो एक दिन उन्हें तंद्रावस्था में क्या हुआ, उस मूर्ति ने आके उनसे कहा कि हरिदास जी आपको उनके स्वरूप की पहचान नहीं है, वो तो साक्षात श्यामा महारानी है, वो तो अखंड धाम के रहने वाली है, आप उन्हें मेरी मूर्ति मत देना, मैं उनकी सेवा सहन नहीं कर सकता। तो इसलिए उस मूर्ति ने जब आके उन्हें कहा
तो फिर उन्हें मतलब खुशी हुई कि मूर्ति तो, कि कहा तुम कहाँ चले गए थे? हरिदास जी ने पूछा कि तुम कहाँ चले गए थे? कि कहीं नहीं गया मैं तो यहीं पे था। तो जब वे मूर्ति को वहां पे देखते हैं तो वे बड़े प्रसन्न होते हैं। फिर दौड़कर वे प्रसाद मतलब प्रसाद बांटते हैं, बांटकर फिर दौड़कर वे देवचंद जी के वहां जाते हैं बताने के लिए कि मूर्ति मतलब मिल गई। तो देवचंद जी फिर रास्ते में उन्हें मिल जाते हैं, तो वे आते हैं, कहते हैं कि भाई देवचंद जी चलो, मूर्ति तो मिल गई। तो देवचंद जी ने वो सारा वृतांत बताया कि ऐसे ऐसे मूर्ति ने दर्शन देकर मुझे ऐसे ऐसे कहा, और ये भी कहा मूर्ति ने मतलब कि उन्हें मेरी नहीं, उन्हें रास बिहारी के वो बागा वस्त्र दे देना। तो ऐसे फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। तो फिर देवचंद जी को बुला कर ले जाते हैं, तो देवचंद जी को फिर वे बागा वस्त्र देते हैं। तो फिर मतलब हरिदास जी बहुत वो होते हैं कि हे देवचंद जी, अब तो मैं धन्य हो गया आपकी, मतलब आज तक मुझे इस मूर्ति ने दर्शन भी नहीं दिए थे, आपके द्वारा मुझे इस बाल मुकुंद जी के भी दर्शन हो गए, तो मैं बड़े खुश हो। तो फिर वे देवचंद जी को वस्त्र दे देते हैं, बागा वस्त्र। तो देवचंद जी उन बागा वस्त्र को लेकर अपने घर चले जाते हैं और उनकी ही वे सेवा करते हैं। तो जब वे अपने घर पधरा लेते हैं उनको, तो उनकी सेवा करते हैं। तो फिर क्या होता है घर में, मतलब उनकी पत्नी भी है, माता पिता भी है। तो वे सब कहते हैं कि मतलब उनकी पत्नी को भी मतलब मोहल्ले वाले घर वाले ताना मारते थे कि भाई तुम्हारे पति घर में काम करते रहते हैं, तुम काम क्यों नहीं करती? तो ऐसा मतलब उनकी जो पत्नी थी वो भी परेशान थी कि मुझे कुछ भी नहीं करने देते, तो मैं मतलब क्या कहूँ। तो उसने कहा एक दिन कि मुझे ऐसे ऐसे ये सब ताने मारे हैं, तो मैं मतलब क्या करूं? हाँ, मुझे और ये करना। जो हाँ, क्या करूं? तो फिर मुझे भी करने दो कुछ। तो नहीं, उन्होंने मतलब इससे हमें क्या शिक्षा मिल रही कि देवचंद जी मतलब इसलिए उन पे सेवा नहीं करवावे थे कि कहीं ऐसा ना हो मेरी सेवा इनकी वजह से खंडित हो जाए और मतलब इनके अंदर कोई विकार बन जाए। जैसे कि हमें इससे शिक्षा मिलती है, हम भी जैसे कि हमारे पास निज नाम है, तो कभी कभी हम अपने घर में बच्चों को भी कह देते हैं कि तुम पूजा कर दो, लेकिन उसका भाव नहीं है। तो इससे हमारे मतलब हमारे हृदय को ठेस पहुंचे, हम भी उसे ही कह सकें जो जागृत हो चुका हो और जिसके भाव हो पूजा करने के। हम तो इसलिए देवचंद जी महाराज को ये शक था कि कहीं इनके अंदर कोई अवगुण ना आ जाए और मेरी ये पूजा भंग हो जा, क्योंकि वे तो भाव से करे थे। तो इसलिए उन्होंने उन्हें वो पूजा मतलब करने नहीं दी थी। हाँ, और ये जी भी बात इस कि मतलब मैं जिसकी पूजा करता हूँ उसके स्वरूप की तुम्हें पहचान है। हाँ हाँ हाँ, जी बिना जी जी पहचान के अगर सेवा की जाए तो वो कहाँ तक जाएगी? जी, वो तो वहां तक तो पहुंचती नहीं, अखंड तक तो। ये नहीं जब बिना पहचान के कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वहां जब वो मूर्ति लोप हो गई थी, वहां से भी हमें क्या शिक्षा मिलती है? जब वो मूर्ति लोप हो गई थी तो देवचंद जी महाराज ने हरिदास जी की कोई गलती नहीं निकाली, ना परमात्मा की उसकी बाल मुकुंद जी की कोई वो गलती निकाली। उन्होंने अपने ही अंदर अब ये देखा कि मेरे ही अंदर कोई विकार था जो मूर्ति लोप हो गई। जैसे कि हम यहाँ पे किसी से कोई चीज मांग लें तो वो ना दे, तो हमारे अंदर बहुत विकार आ जाएंगे कि उसने इसलिए निधि होगी, इसलिए निधि होगी। तो इसलिए हमें इससे शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें विकार नहीं लाना। अब देवचंद जी महाराज ने अपने ही अंदर विकार देखा कि मेरी ही कोई कमी है जो वो मूर्ति लोप। तो फिर यहाँ पर इनके हरिदास जी के बहुत मतलब हरिदास जी इनके इनकी पहचान करके, इनके स्वरूप की पहचान करके जो बाल मुकुंद जी ने करवाई, तो इनके चरण पकड़ते हैं और बहुत ही मतलब दुखी होते हैं कि हे देवचंद जी, मैंने तो आपसे अपने वस्त्र भी धुलवाए, झाड़ू पोछा भी करवाया एक दुखी दिल से। तो ऐसे देवचंद जी से फिर ये बहुत वो करते हैं और ये मतलब इन्हें अपना वो मान लेते हैं गुरु। तो फिर जब इनके अंदर इन्हें पता चल जाता है देवचंद जी महाराज को कि इनके अंदर तो गुरु भाव आ गया, तो फिर ये यहाँ से नवतनपुरी की ओर चल देते हैं। तो फिर जब ये नवतनपुरी जाते हैं तो वहां पे इन्हें पता चलता है कि कोई कांगजी भट्ट है और वो भागवत कथा करते हैं। हाँ, इससे पहले जो ये सेवा पूजा करते हैं बागा वस्त्रों की, तो इन्हें ब्रज के भी तो दर्शन होते हैं ना।
हाँ जी, वो भूल गई थी मैं। हाँ जी, तो इन्हें एक बार ना जब ये मतलब भोग लगाते हैं बागा बस्तर के, ये मतलब सेवा पूजा लेके करते हैं, तो हम्म, हाँ, तो एक दिन इनका ध्यान ब्रज में पहुंच जा, हम्म, उस भाव में ही। तो ये उस ब्रज में पहुंच जावे, तो वहां पर ये पूछ उस अखंड गोलोक में जिसका वर्णन हमारी वाणी में भी है, तो इनकी सुरता वहां पे पहुंच जाए। तो वहां ये यशोदा जी के पास जावे, और तो वहां कहते हैं कि मतलब श्री कृष्ण जी कहाँ, श्री कृष्ण जी कहाँ। तो वे पूछे वहां जब चले जाए कि भाई वो तो बाहर वनों में खेलने गए, यशोदा माता से पूछते कि वो तो बाहर वनों में खेलने गए। तो वहां पर जब फिर इन समय ग्वाल बालों को जाकर कहते हैं कि श्री कृष्ण जी कहाँ, तो वे कहते हैं कि भाई कौन सा श्री कृष्ण, कि श्री कृष्ण तो यहाँ बहुत है। तो उन्होंने कहा, फिर बता कि जो वे यशोदा जी के हैं। तो फिर उन्होंने इशारा करा कि ये तो वे हैं। अब पहले तो पहले पिताजी का परिचय दे कि नंद बाबा के पुत्र है ना। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नंद बाबा के पुत्र हैं। तो इससे भी हमें मतलब ये शिक्षा मिलती है कि श्री कृष्ण जी क्या है, वे तो अलग ही हैं। अब जैसे यहाँ संसार वालों ने भी किसी ने कन्हैया नाम रख लिया, किसी ने कुछ रख लिया, लेकिन वो परमात्मा तो श्री कृष्ण जी तो एक ही है। तो इसलिए वहां पे मतलब जब उन्होंने पहचान बताई कि नंद बाबा के बेटे हैं, तो तब उन्हें पता चला कि ये श्री फिर कृष्ण जी है। यशोदा माता की पहचान करे कि ये नंद बाबा तो बहुत सारे हैं, टोली हाँ जी, टोली में ये है, टोली टोली में नंद बाबा है। तो फिर जी, माता जी, की जी, पहचान करें तो यशोदा माता है ना, उनके हाँ जी, नंदलाल कहाँ पर? जब उनके द्वापर में नंदलाल। हाँ जी, हम्म, आवाज सही आ रही। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ जी, तो फिर ये यहाँ से फिर अपना नवतनपुरी की तरफ चलते हैं ना। नहीं, अभी अभी तो वहाँ का पूरा करो, अभी क्या बातें होंगी दर्शन में। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो घुंगरी का प्रसाद ले गए थे वो। हाँ, अभी दो हिस्से भी करवाएंगे ना, प्रसाद हाँ, लेकर तो आएंगे। कि एक हिस्सा मेरा दो और एक उसका दो, उनका दो। मेरे राज्य का मतलब राज्य का कहा, श्री कृष्ण जी का। श्री कृष्ण जी ने निकलवाया ना कि मेरी राधा रानी है, तो इनका भी तो दो ना एक हिस्सा। इनका भी तो, हाँ जी, फिर वो दो हिस्से लेकर जाते हैं, और दोनों मतलब फिर वहां वहां उनकी आंख खुल जाना। हाँ, वो हाथ टच हो जाना जमीन से। हार्ट, हाँ जी, हाँ जी, तो वो जब वो दो हिस्सों में मांगते हैं, तो फिर वहां उनकी वो हार्ट टच होते ही आंख खुल जा। ये है ना यहाँ का, हाँ हाँ। हो गया ना। तो फिर अब जाएंगे ना, जब गुरु भाव आ गया, तो वहां वे सोचते हैं कि भाई अब यहाँ रह के क्या करूं, हम्म। उनके अंदर हरिदास जी के। तो फिर ये यहाँ से अभी वहां, महाराज जी के अंदर जिज्ञासा थी कि मैं खोजूं, हाँ लेकिन जब जी, ये दिखा कि सामने वाला ही मुझे ही गुरु मानना है, तो उनसे मुझे क्या मिलेगा, जी, जी, है जी, ना। जी, जी, सबसे बड़ी बात है कि होती है कि जब हम अभी रास्ते पर चल रहे हैं, हमें कोई गुरु बना रहा है, तो इसका जी, मतलब हमारा रास्ता रुक गया, हमें आगे जी, जी, खोजनी चाहिए। लेकिन जी, जिसको खोज रहेगी वो जी, साइड में को निकल जाए और अपने जी, से सीनियर को देखेगा कि मुझे उनसे कुछ मिले, और अगर जी, वहीं रुक गया तो यानी वो उसकी मंजिल फिर वहीं पर रुक जाती है, उसे आगे के खोज की इच्छा ही नहीं होती, उसके अंदर जी, गुरु भाव इसी तरह देवचंद जी, जी महाराज जी से भी शिक्षा मिल रही है कि हमारे पास जितना भी है, हमें उसमें ये नहीं होना चाहिए कि मुझे अपना पूर्ण हुआ। जहां ये जी, भाव आया ना कि मैं पूर्ण हुआ, मैं मुझे सब कुछ पता चल गया, कुछ आगे रहा नहीं, तो वहीं हमारी प्रोग्रेस रुकनी शुरू हो जाती है, आगे का रास्ता बंद हो जाता है। इसलिए कहा कि आत्मा को तो हमेशा खोजते रहना चाहिए। महाराज जी ने जो ब्रह्म सृष्टि के लक्षण भी दिए कि नित नए नए करे विचार और नए नए चरणी चढ़े, है ना, हर रोज वो खोजती रहती है। तो यही हमारे धनदेव सिंह जी महाराज ने बताया कि हमें आगे की मंजिल पर अग्रसर रहना चाहिए। जी, अब नर्तनपुरी की लीला का वर्णन की। हाँ जी। तो अब वहां से ये अपना चल देते हैं, तो फिर नवतनपुरी में जाकर पहुंचते हैं। तो वहां फिर क्या होता है, तो वहां इन्हें पता चलता है कि कांगजी भट्ट भागवत कथा कहते हैं यहाँ पर निरंतर। तो इन्होंने वहां पर जाना शुरू कर दिया। हम्म, जब इन्होंने वहां पे जाना शुरू कर दिया, तो वहां जो और श्रोता लोग थे, जो मतलब भागवत सुनते थे कांगजी भट्ट की, तो वे इनसे मतलब ईर्ष्या भाव करने लगे, देवचंद जी से। अब वो मतलब ये तो डेली जावे थे अब, और जो इनका कोई प्रसंग मतलब कोई चौपाई छूट जाती थी भागवत की, तो ये कांगजी भट्ट के यहीं जाकर मतलब उसे सुना करे थे, दोबारा से सुना करे थे। मतलब इस तरह की भागवत सुनते थे कि कुछ भी श्लोक छूट ना जाए, इतना मतलब इनके अंदर लगन थी।
देवचंद जी महाराज के। तो ये लगन हमारे अंदर भी होनी चाहिए कि हमारा जैसे सत्संग चल रहा, कि हमारी कुछ भी एक पल की भी चर्चा छूट ना जाए। तो इनसे हमें मतलब बहुत कुछ सीख मिल रही। तो जैसे देवचंद जी महाराज ने भागवत सुनी और ये सब इनसे ईर्ष्या करने लगे थे, तो मतलब उन्हें कुछ बहाना नहीं मिल रहा था कि भाई जिससे कांग जी भट्ट के पास इनकी हम चुगली लगावे, तो उन्हें कोई बहाना नहीं मिल रहा था, तो ढूंढते फिर रहे थे। जैसे यहाँ भी कोई कोई फंसाने के लिए गलती ढूंढता फिरो, जाकि इसकी गलती कहीं मिले तो मतलब वो करे। तो वहां पे कुछ सुंदर मतलब जो सुनने वाले थे वो इनकी गलती ढूंढ रहे थे। तो खैर उन्हें मिल गई। उन्हें क्या मिला कि जैसे देवचंद जी महाराज भागवत सुनते थे, तो ये एकादशी को वे सब व्रत रखे थे, क्योंकि एकादशी वाले दिन वे सब व्रत रखे थे, क्योंकि एकादशी को कथा भी नहीं हुई थी। लेकिन कथा तो होती थी, कथा नहीं हुई थी ना एकादशी को, तो वहां पे एकादशी को तो होती थी, द्वादशी को नहीं होती थी। द्वादशी को नहीं होती थी। तो ये क्या करते थे, एकादशी का सब व्रत रखते थे, लेकिन देवचंद जी महाराज एकादशी को भोजन करते थे, ये द्वादशी को नहीं करते थे। तो इसका क्या मतलब, ये जब आत्मा को आहार दे के ही शरीर को देते थे, तो क्योंकि इनकी आत्मा का आहार बन गया था, बन गई थी भागवत। तो उन्हें वो पॉइंट मिल गया। तो उन्हें वो जब पॉइंट मिल गया, तो उन्होंने कांगजी भट्ट से जाकर इनकी शिकायत कर दी कि ऐसे ऐसे, हाँ जी, कि ऐसे ऐसे देवचंद जी एकादशी को तो भोजन करें और द्वादशी को मतलब करते नहीं। तो उन्होंने वे बैठे रहे, कहने लगे चलो कोई बात नहीं, इस बात का फैसला जब देवचंद जी आ जाएंगे तो अभी होगा। तो इससे क्या मतलब, एकादशी के व्रत का समझाया उन्होंने फिर कि एकादशी का व्रत क्या है। अब एकादशी का व्रत मतलब उन्होंने कहा कि करोड़ों तो एकादशी और श्री कृष्ण का एक प्रसाद, मतलब श्री कृष्ण का एक प्रसाद तो बेहद में पूछा देगा, और करोड़ों एकादशी भी ये इस जन्म मरण में ही रखेगी, चाहे कितनी एकादशी रख लो, हद भूमि तक ही रहे। हद भूमि तक ही रहेगा, क्योंकि सतलोक में इनका वो है, वहां तक ही जाना एकादशी वाले। तो यहाँ पर इस एकादशी का खुलासा करा कि वो एकादशी क्या है। तो देवचंद जी ने कहा कि मैं इसलिए भोजन नहीं करता क्योंकि द्वादशी को मेरी आत्मा को आहार नहीं मिलता, मैं पहले अपनी आत्मा को आहार देता हूँ तब शरीर को देता। तो मतलब कांगजी भट्ट बहुत प्रसन्न हुए कि भाई तुम सुन लो। तो फिर मतलब रह गया मुंह उतरा उनका तो। हाँ उनका जी, तो हुए तो फिर ढूंढ ठीक है, तो टटोल मटोल का तो कमी ढूंढ कर लाए थे। वो भी नहीं मिली। हाँ मैंने जी, कैसे उनकी नजर में गिरा ही नहीं। जी जी जी। अ, तो फिर मतलब ये क्लियर कर दी कि भाई क्यों नहीं लेते हम, इसलिए एकादशी की कोई वो नहीं है, और भाई समझा दिया। कहने लगे हाँ ठीक है, क्योंकि कांगजी भट्ट को तो पता था ये तो कोई महान महान चीज है, ये तो ऐसी गलती नहीं कर सकते, उन्हें तो पूर्ण विश्वास था। हाँ, तो ये तो उन्होंने उन्होंने, पहले कह दिया कि भाई हाँ देवचंद जी, जी को विश्वास है कि बिना कुछ गुव्वे रैशे के तो कोई डिसीजन नहीं लेंगे। तो अगर जी वे जी ऐसा जी जी है कि भाई एकादशी में भोजन करते हैं, द्वादशी में व्रत रखते हैं, तो उसके पीछे कोई बड़ा रीजन हो। भाई जी मुझे जी तो नहीं जी पता, जी लेकिन भाई देवचंद जी आएंगे तो उनसे हम इसके बारे में जानकारी। जी तो जी वे जी जी आपको जी और एक शिक्षा और देते हैं यहाँ पर। मैं देखो उनकी बीतक से, देवचंद जी महाराज जी की बीतक से क्या मिलती है। जब शुरू में ईर्ष्या बनती है, तो जो जी उन्होंने कहा ना, कांजी भट्ट ने कहा कि जब तक देवचंद जी नहीं आते तब तक वे कथा नहीं करते। जी 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 उन्हें ईर्ष्या हुई क्योंकि भाई वे पैसा देते थे, और देवचंद जी महाराज जी तो हमारे भाई गरीब थे, कहाँ भी पैसा दे रहे थे। जी तो जी उन्होंने सोचा कि भाई हाँ, तुम्हारा तो खर्चा ना इनसे ही चल रहा है, जब तक ये नहीं आते जी ना तुम तो कथा ही शुरू नहीं करते, तो भेदभाव जी की दृष्टि। हाँ जी लेकिन हाँ जी तुमने कहा कि एक बात बताइए, जब तुम आते हो तो मैं कितनी कथा पढ़ लूं, तुम कभी पीछे का पर्सन कुछ पूछते नहीं। जी जी लेकिन जी अगर मैं जी कथा जी कर रहा हूँ और मैं एक दो श्लोक आगे बढ़ जाऊं, तो देवचंद जी महाराज जी मेरे घर जाते हैं, घर जाके भागवत खुलवाते हैं, उसके बारे में पूछते हैं कि क्या चला चर्चा। जी 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 तो अगर फिर मैंने निर्णय किया कि भाई अगर देवचंद जी दोबारा पूछना चाहते हैं, परेशानी होती है, इसलिए मैं थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ उनका। मैं कोई पैसे के लिए थोड़ी भागवत कर रहा हूँ, ये तो मैं अपने आनंद के लिए कर रहा हूँ, है ना। और तुम्हें ये लग रहा है कि भाई देवचंद जी के आने पर ही कथा शुरू करते हैं, तो इसका रीजन ये है कि वे हर एक चीज की बारीकी से जांच पड़ताल करते हैं।
उसको जी, ध्यान जी, जी। से तुमने कभी ये नहीं पूछते कि तुम्हारा क्या छूट गया। तो देखो इसमें भी हमें महाराज जी से क्या शिक्षा मिल रही है कि जब हम कोई भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं या कोई भी अपनी वाणी ले रहे हैं, उसमें अगर हम किसी चीज को सीरीज वाइज लेंगे, पूरे शुरू से लेकर आखिर तक उसको पूरा डिटेल में लेंगे तो वो समझ में आएगा। लेकिन अगर बीच में से एक भी कड़ी छूट गई तो वहीं से डिस्कनेक्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि बहुत गुह्यतम बातें होती है। तो ये महाराज जी, तो देवचंद जी महाराज जी जब भागवत सुनते तो कितनी कड़ी से कड़ी मिला, तब तो उनकी तह तक पहुंचे। तो ये शिक्षा भी हमें विशेष रूप से मिलती है कि हम जब कोई, जैसे अभी बीतक भी सुन रहे हैं या अपनी वाणी लगाते हैं, तो ये नहीं कि आज सुन लिया कल छोड़ दिए, 2 दिन सुन लिया, अरे चल कोई बात नहीं, तो रोज छूटता है, रोज चलती है, आज नहीं सुनेंगे परसों सुनेंगे, तो उसमें ना मेन पॉइंट छूट जाता है। फिर हमें समझ में नहीं आता कि किसकी कथा का मतलब कौन सी कहा प्रसंग का लिंक कहाँ से जुड़ा हुआ, जी, तो जी, वहीं पर जी। डिस्कनेक्ट है ना। तो ये देखो हमारे देवचंद जी महाराज जी के अंदर कितना वो विवेक है ना, मेरी श्यामा महारानी के अंदर, क्यों? क्योंकि परमधाम की आत्मा, तो पल पल में वो लीलाओं के माध्यम से कितनी प्रकट हुई। खुद जो उनको शिक्षा दे रहे, जैसे हरजी व्यास हुए, अब जकान जी भट्ट हो जाएंगे, तो ये खुद अचंभित होंगे, अरे इतना विवेक तो हमारे पास भी नहीं है जितना विवेक इनके पास है ना। तो इनके अंदर का विवेक वो पहले झलकना शुरू हो जाता। तो इससे आगे अब जब हमारे यहाँ पर आएंगे, उन्होंने एकादशी का महत्व बता देते हैं। इससे आगे एक और विशेष घटना, वैसे छोटी छोटी बहुत घटनाएं होती है, लेकिन लालदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि मैं मुख्य मुख्य का वर्णन कर रहा हूँ, नहीं तो जी, देखो इतनी ना, इतने जीवन काल में इतनी हो। तो अब यहाँ पर जब 14 साल तक लगातार भागवत सुनते हैं तो कसौटी आती है। देखो जी, परीक्षा तो आती है हर, जी, किसी भी मंजिल पे पहुंचोगे तो परीक्षा, तो यहाँ छोटी छोटी परीक्षा भी ली जाती है। जी, हर हर क्षेत्र में परीक्षा है। तो अब हमारे ये तो इतना बड़ा महान कार्य है कि राज्य महाराज जी के दर्शन होने, तो कितनी बड़ी परीक्षा होती। तो कौन सी परीक्षा है ये सर्वप्रथम, इसका वर्णन करिए आप। जी। तो जब देवचंद जी महाराज ना 14 साल तक मतलब भागवत तो सुनते ही है लगातार, लेकिन हम्म, एक दिन इनकी परीक्षा की घड़ी भी आ जाती है। हम्म, तो उस परीक्षा की घड़ी में क्या होता है ना, बुखार हो जाता है बहुत ज्यादा। तो जैसे ही इनके माता पिता मतलब लाते हैं उन्हें बुला के हकीम को, तो वे इनको मतलब कह जाते हैं कि मतलब अब जा इनको बाहर नहीं निकलने दे। कई दिन तक तो ये ऐसे ही चले भी गए, लेकिन क्योंकि चालीस भागवत छोड़। हाँ चालीस जी, दिन तक लगातार बुखार रहता है। हाँ जी, 40 दिन तक तो जाते रहे, लेकिन जब माया ने काफ़ी ज़ोर दिखाया, तो क्या होता है फिर मतलब डॉक आ जाता है वो हकीम, तो वो इनके माता-पिता को बोल जाता है कि दवाई मैं इन्हें जब दूँगा, जो तुम इन्हें बाहर ना जाने दो। हम्म, तो जिस टाइम भागवत का टाइम तो होने वाला था ही, तो फिर वे माता तो बोली नहीं, लेकिन पिताजी बोले, कहने लगे नहीं, आज मैं यही खड़ा, आज मैं इन्हें कथा में बिल्कुल नहीं जाने दूँगा। बोल मैंने काट के ठीक है, फिर मैं इनको दवाई दे देता। तो जैसे ही देवचंद जी को मतलब उनके पिताजी अंदर बंद कर देते हैं कि आज देखता हूँ मैं ये कैसे भागवत में जाता है। तो ये बहुत बड़ी मतलब एक बहुत बड़ी परीक्षा देवचंद जी की थी। तो उनके पिताजी ने उन्हें जब अंदर बंद कर दिया, दरवाजा बंद करके बाहर खड़े हो गए कि आज देखता हूँ ये देवचंद जी कैसे भागवत सुनने जाता है। देवचंद जी ने बहुत मतलब मना करी कि नहीं, मुझे जरूर जाना, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं जरूर जाऊंगा भागवत सुनने के लिए। तो जैसे कि भागवत का टाइम होता है, तो देवचंद जी कहते हैं कि मतलब दरवाजा खोल दो, मुझे जाना है। ये भी बात हुई कि देह राखो धर्म है, धर्म राखो देह है। तो देवचंद जी ने कहा कि धर्म राखो देह है, मुझे इस देह की जरूरत नहीं है। पिताजी ने कहा कि देह है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। कि नहीं, देवचंद जी ने तो धर्म को वो दिया था ना, कि धर्म धर्म है जो भी कुछ है। तो जिस टाइम भागवत का समय होता है, दरवाजा बंद करके पिताजी बाहर खड़े हो जाते हैं। तो देवचंद जी बहुत चिल्लाते हैं कि दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो, नहीं तो तुम मुझे जीवित नहीं पाओ। तो पिताजी तो दरवाजा बंद करके बाहर खड़े हो जाएं, लेकिन माँ जब अंदर से कुछ गिरने की आवाज आती है ना, कि जैसे कोई गिरा हो, तो माँ का ममता वो जाग जाता है उस टाइम। तो माता कहती है कि नहीं, दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो। तो देवचंद जी अंदर ना मतलब
पड़े पड़े हुए मिलते हैं उन्हें तो मूर्छित फिर हुए। मूर्छित हुए मिलते हैं। तो माता पिता मतलब उनको आवाज लगाते हैं कि देवचंद देवचंद, तो वे बोलते नहीं। तो माता घबरा जाती है, पिता भी घबरा जाता है। तो वे तो वहां चली गई ना, आत्मा तो निकल के जहां उसे जाना था। तो काफी देर तक पुतलियां भी पलट गई और माँ का ममता तो जाग गई। यहाँ पे भी देख लो, यदि पिताजी मना करें तो माँ फिर भी बच्चे को तरफ को वो हो ही जाती है। तो इस तरह पिताजी ने बहुत कठोर हृदय करके उन्हें बंद कर दिया। जब देवचंद जी के अंदर से गिरने की आवाज आई तो माँ का ममतत्व जाग गया कि नहीं, कि दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो। तो जब दरवाजा खोला तो वो अंदर मूर्छित पड़े। तो देखा कि भाई नेत्र भी पलटे हुए हैं। तो कहा, कानों में आवाज लगाई, देवचंद देवचंद जी उठो, देवचंद जी उठो, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। तो माता पिता ने मतलब बहुत वो शुरू कर दिया, रोना धोना सा। तो फिर के देवचंद उठो, हम तुम्हें खुद ही छोड़ आवेंगे, देवचंद जी उठो, हम तुम्हें खुद ही छोड़ आवेंगे। तो कुछ देर बाद देवचंद जी महाराज ने मतलब अपनी आंखें खोल ली और तो चेहरे पे वो नूर। तो फिर माता पिता को थोड़ी तसल्ली सी हुई। तो फिर उन्होंने कहा कि हम तुम्हें स्वयं ही वहां पे छोड़ आवेंगे। तो फिर छोड़ का आए वो इसी, क्योंकि आत्मा बिना परमात्मा के नहीं रह सकती। जैसे कि ब्रज में भी हम सखियों ने अपने तन छोड़ के और उस मुरली की आवाज सुनते ही वहां आ गए। तो एक आत्मा अपने परमात्मा के बिना नहीं रह सकती। तो इस तरह देवचंद जी महाराज की इस कसौटी के बाद जब ये परीक्षा हो जाती है तो वहां पे इन्हें भागवत में ही मतलब एक भागवत में से ही धनी देवचंद जी ने वो सार निकाला तारतम। 14 साल भागवत सुनकर वो सार निकाला उस भागवत में से ही, जिसे आज तक कोई भी नहीं समझा। तो एक जब शिक्षा एक शिक्षा दी थी महाराज जी ने यहाँ पर कि हाँ जब जी, माता पिताजी हैं इनके जब लेकर जाते हैं तो अब ये देखिए कि 40 दिन तक बुखार रहा, है हाँ ना। जी, लेकिन फिर भी इन्होंने कभी कानजी भट्ट को ये नहीं कहा कि मैं आज कथा में नहीं आऊँ। हाँ जी, हाँ जी, कहा चुपचाप कुछ नहीं करते थे। और जब उन्हें चुप। पता लगा कि भाई कैसे लाठी लेकर सिर पर अपने धोती वोती बांधी उनसे बचाने के लिए हवा से, नहीं तो डॉक्टर ने कह दिया था कि सन्निपात हो जाएगा यानी लकवा मार जाए, हाँ है ना। जी, तो जब वे लाठी के सहारे धोती बांधकर जब वहां जाते हैं तो उनके गुरुजी क्या कहते हैं जी, कि अरे तुमने बताया क्यों नहीं, मुझे तुम्हारे घर ही ना कथा सुनाने आ जाए, हाँ जी, कहा था। है ना। तो उसमें भी उन्होंने क्या कहा कि नहीं, मुझे पता कि आप आ सकते थे, लेकिन अगर आप आ जाते तो मेरा धर्म भंग हो जाता, जो मैंने प्रतिज्ञा ले रखी थी, जो नियम ले जी, रखा है ना, कि कुआ जो प्यासा है, प्यासा ही तो कुएं के पास जाता है, कुआं नहीं चलकर प्यासे के पास जाता। तो प्यास तो मुझे है ना, जिज्ञासा तो मेरी है ना परमात्मा को खोजने की। आप आ जाते, मुझे पता आप सुनाने के लिए आ जाते, लेकिन मेरा जो नियम था वो टूट जाता। तो ये देखो कितनी सहन शक्ति हमारे देवचंद महाराज की। इसीलिए कहा कि इन पल पल से एक एक घटनाओं से हमें शिक्षा मिलती है, बीतक की चलनी है, इसके अंदर बहुत मोती छिपे हुए। अगर एक भी हमारी रहनी में आ जाए, है ना, और लेकिन अगर नहीं आ पाया तो सुनने से कोई। तो अब यहाँ देखो कितनी बड़ी शिक्षा है कि 40 दिन उस कहना बहुत आसान है, लेकिन अनुभव करके 2 दिन के बुखार में क्या हालत हो जाती है देखो। क्या हालत हो जाती। और जबकि यहाँ तो तुरंत दवाई ले लेते हैं। और जब तो महाराज जी वो कह रहे कि कितने दिन के बाद वेद आया है, रंग भी पीला पड़ गया, कमजोर भी हो गए, लेकिन नित्य प्रति श्रीमद भागवत कथा सुनने जाते हैं। और कभी अपने गुरु से जिक्र नहीं किया कि मुझे भाई मेरी तबीयत खराब, चुपचाप सुनते रहते थे। वो भी उन्हें तब पता चला कांजी भट्ट को भी, जब देवचंद जी के पिताजी उन्हें खुद लेकर गए खुद कि लेकर अरे गए। लाठी के सहारे आ रही है, तुमने मुझे बता तो है नहीं तुम्हारी बुखार हो रहा है और तुम्हारी इतनी हालत थी, तो मुझे बता देते, मैं तुम्हारे घर आ जाता सुनाने के लिए। लेकिन वहां क्या कहा कि नहीं, ये मेरा कर्तव्य था कि मैं आपके पास आकर कथा सुन। तो ये नियम भी पूरा हुआ। देखो हुआ कैसे, हम करने वाले हाँ कोई नहीं, जी, श्याम महारानी भी नहीं कर सकती। ये बल कौन दे रहा है, धाम धन। ये बल राज महाराज जी दे।
कि मैं अपनी रूह को इस माया का खेल भी दिखाऊं, दुख को भी दिखाऊं, है ना, और उनके अंदर कितनी लगन है उसको दिखाऊं, लेकिन उस लगन को भी प्रकट करने वाले, उस परीक्षा में भी सफल करने वाले सब कौन है? धाम देने। तो यहाँ पर श्यामा महारानी को वो हिम्मत दी, है ना, कि वे उस परीक्षा में पास, और पास जैसे हुई तो धीरे 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 जब कथा सुनकर घर आए तो धीरे धीरे बुखार ढीला पड़ने लगा। और क्यों? क्योंकि परीक्षा होनी थी। अब जैसे जैसे बुखार ढीला पड़ता चला गया, तो फिर लगातार भागवत में तो जा ही रहे हैं, तो उसके बाद क्या होते हैं? साक्षात दर्शन। दर्शन। कौन से दर्शन है? तीसरा दर्शन है। पहले दर्शन कहाँ पर हुए? जी रेगिस्तान। हाँ जी, दीवान के रूप में। किसमें? दीवान के। दूसरे दर्शन कहाँ पर हुए? ब्रज में। अखंड गोलोक में पहुंचे, ब्रज वाले के हाँ दर्शन। हाँ जी। और अब साक्षात जो दर्शन देंगे वे राधे महाराज के दर्शन, है ना। तो कैसे कैसे दर्शन होते हैं इसके बारे में पता। जी जी। तो जब देवचंद जी महाराज मतलब भागवत सुन रहे थे, तो उस भागवत में ही ना दर्शन हुए थे श्री कृष्ण जी। तो उन्होंने इनसे पूछा कि क्या तू अपने आप को पहचाने, क्या तू मुझे जानती है? का कि नहीं, कि सोवत है के जागृत, करके देख विचार। तो फिर क्या हुआ? इन्होंने श्यामा महारानी ने कहा कि हाँ, मैं कुछ जागृत हूँ, कुछ सोई हुई हूँ, लेकिन मुझे इतना पता कि तुम मेरे खावंद हो, तुम मेरे प्राण प्रियतम, बस मुझे इतना पता। तो इसी भागवत में श्री कृष्ण जी ने इन्हें मतलब इसी रूप में निज नाम भी दिया। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन से। निज नाम श्री कृष्ण जी ही सर्वप्रथम श्यामा महारानी को मिला। निज नाम श्री कृष्ण जी ही श्यामा महारानी ने फिर सुंदर साथ को दिया। निज नाम श्री कृष्ण जी ही प्राणनाथ जी ने दिया। निज नाम श्री कृष्ण जी ही छत्रसाल जी ने दिया। निज नाम श्री कृष्ण जी ही हमारे श्री राम रतन जी महाराज जी। तो वहीं से ये निज नाम श्री कृष्ण जी ही है। तो ये निज नाम मंत्र श्री कृष्ण जी ने दिया और इनसे वार्तालाप करी। इनसे मतलब ये कहा कि अभी मैं पूछ ले मेरे से जो कुछ पूछना है, जो कुछ तुझे सवाल कर। कहाँ जाओगे? कि हम बैठे तुम्हारे आकार में ही, तुम्हारे अंतःकरण में ही, हम तुम्हारे अंदर ही बैठेंगे। कहने लगी फिर मुझे क्या पूछने की जरूरत है? जब तुम मेरे हृदय में ही विराजमान हो जाओगे तो फिर मुझे पूछने की क्या जरूरत है? तो इस तरह से दोनों की वार्तालाप पूरी, किसी को नहीं पता दोनों की वार्तालाप चल रही, क्योंकि इन्हें तो साक्षात दर्शन हो रहे कि क्या तुझे पता, ब्रज में भी आए, रास में भी आए, अब तीसरा ब्रह्मांड किसके लिए बना? ये भी तुम्हारे लिए ही बना। ये जागने का तीसरा ब्रह्मांड भी इसीलिए। तो इसलिए क्या अब इन्हें मतलब वो निज नाम देके वार्तालाप करके कहा कि अब तुम्हें अपनी आत्माओं को ढूंढ ढूंढ कर और जगा जगा कर लाना। कहने लगी मैं कैसे जगाऊंगी, मतलब मैं तो नहीं जगा। कहने लगे कि नहीं, वे स्वयं ही तेरे पास आने, जो आत्माएं होंगी वे स्वयं ही तेरे पास आवेंगी। तो जब निज नाम मिल गया, वार्तालाप होगी, और तो फिर देवचंद जी महाराज अपना यहाँ से घर चले जाएंगे। जब यहाँ से घर चले जाएंगे तो अंदर तो वो एक वही स्वरूप घूम रहा ना, अंदर तो जिससे वार्तालाप हुई वही बातें हुई, तो वही स्वरूप दिल में घूम रहा। तो देवचंद जी महाराज ने सोच रहे अपने मन में ही कि मैं ये बातें किससे बताऊं, मैं ये बातें किससे बताऊं। तो फिर उनके हृदय में स्वयं ही विचार आया कि एक गांग जी भाई सुंदर साथ मतलब मेरे साथ ही मेरे पास ही बैठकर भागवत सुनते थे, तो मैं उनसे ये बातें बताऊं। तो उस भागवत की जो वार्तालाप इनकी धाम धनी से हुई, तो इन्होंने सबसे पहले में गांगजी भाई को बताई। हाँ, सारी बातें गांगजी भाई को बताई। तो जब सारी, तो
सर्वप्रथम सुंदर सात में जो शामिल हुए तो हमारे गांग जी भाई हैं। हम्म, सर्वप्रथम सबसे पहला सुंदर सात गांग जी भाई। हम्म। तो सारी बातें गांग जी भाई को बता दी। अब चौपाई ले लो, प्रकरण 6 की चौपाई ले लो। ठीक है जी, ये प्रकरण 6 तक का प्रसंग हो गया ना। ठीक है जी। हाँ जी, प्रकरण 7वां चलेगा ना? अच्छा ठीक है, हाँ, प्रकरण 6 के 3 से 41 चौपाई होगी, 53वीं ठीक चौपाई है, ले लो। ठीक है जी। श्री मामति के साथ जी ए अपनी बुनियाद, अब तुम्हें आगे कहो ताको करो याद, ताको करो याद। स्वामी लालदास जी कहते कि साथियों, हम परमात्माओं की मूल लीला का यह प्रारंभिक बुनियादी वृत्तांत है। अब आगे तुम्हें जो कुछ बताएंगे उसे याद करो। बोलो श्री आगे प्राणनाथ की। आगे दूलचंद जी महाराज जी का जीवन वृत्तांत चलेगा, है ना। और इससे आगे फिर किस तरह से हमारे प्राणनाथ जी महाराज जी का, उनके परिवार का प्रसंग चलेगा, फिर कैसे दोनों स्वरूपों का मिलन होता है, ये लीला का वर्णन कर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। की, सतगुरु महाराज जी की, सतगुरु श्री राधा जी महाराज की, श्री जय परमात्मा जय। सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत अच्छी गीता सुनाई, धन्यवाद। राज्य महाराज जी से जाने वाले तो उसका साथ रहनी में उतर जाए ना, तो सब साथ